क्लास फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3 धैर्य का फल पार्ट 3। साहूकार ने लड़की को अपने पास बिठाया तथा प्यार से कहा, बेटी ये सिक्के किसी से नहीं गिरे, ये तो मैंने जानबूझकर उस छोटी सी रोटी में डाले थे। जब वो लड़की उस साहूकार को वो सिक्के वापस करने गई तो साहूकार ने कहा कि बेटी ये सिक्के जो हैं आटे में गिरे नहीं थे, ये तो मैंने खुद उस रोटी में डाले थे जो हम टोकरी में सबसे पहले रखते हैं। मैं प्रतिदिन तुम्हें बड़े धैर्य से अपनी रोटी की प्रतीक्षा करता देखता था। जब बच्चे आपस में लड़ रहे होते थे तो ये बच्ची जो है एक कोने में बैठकर ये सब कुछ देख रही होती थी और अपनी बारी का इंतज़ार करती थी, जबकि दूसरे बच्चे बड़ी रोटी पाने के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। सारे बच्चे जो हैं अपनी रोटी पाने के लिए, बड़ी रोटी पाने के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। मैं इन सिक्कों के द्वारा यह देखना चाहता था कि तुम अपने स्वभाव के कारण बैठी रहती हो या तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारी तरह धैर्यवान हैं। यानी कि वो जो साहूकार था वो क्या देखना चाहता था कि ये लड़की ही इतनी धैर्यवान है या इनके माता पिता भी धैर्यवान हैं कि वो इतने मुसीबत के समय में उन सिक्कों को रख भी सकते थे, लेकिन उसकी माँ ने उन सिक्कों को वापस करने के लिए बोला कि जाओ बेटी ये सिक्के वापस करके आओ। अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा पूरा परिवार ही धैर्यवान और ईमानदार है। उस साहूकार ने क्या कहा कि मैं तो देखना चाहता था कि तुम कितनी ईमानदार हो, तुम्हारे माता पिता कितने ईमानदार हैं। अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा परिवार और तुम कितनी ईमानदार हो। तुम ये सिक्के ले जाओ, ये तुम्हारे धैर्य का फल है। यानी कि तुमने जो धीरज रखा, तुमने जो धैर्य रखा, ये उसका फल है। कुछ बच्चों को तो सब्र नहीं होता है कि नहीं मुझे पहले चाहिए, मुझे पहले चाहिए, मुझे पहले चाहिए, लेकिन वो बच्ची जो है आराम से बैठी रहती थी और अपनी बारी का इंतज़ार करती थी। उसने कभी नहीं सोचा कि मुझे बड़ी रोटी चाहिए कि छोटी रोटी चाहिए, उसको जो मिलता था वो उसमें खुश रहती थी। लड़की को सिक्के देकर साहूकार ने अपने नौकर के साथ उसको घर भेजा। लड़की को सिक्के दे दिए उसने साहूकार ने और अपने नौकर के साथ, उसको अकेले नहीं भेजा, उसने अपने नौकर के साथ उसको उसके घर भेजा तथा लड़की के पिता को अपने यहाँ अच्छी सी नौकरी दे दी। मतलब उस समय चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ था, बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ा हुआ था, अनाज के लिए लोग इधर उधर भूखे मर रहे थे। तो साहूकार ने इस बच्चे की और उसके परिवार की मदद की। तो हमें भी हमेशा, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी हमेशा सब्र रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें धैर्यवान और ईमानदार होना चाहिए। अब ये चैप्टर यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाता है, तो आप इस चैप्टर को यहाँ तक ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए।